हाय एवरीवन, इस वीडियो में ACC 126 जो फरवरी 2022 में कंडक्ट हुआ था उसका जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे एवरी क्वेश्चन वाइज. ओके, सो लेट्स सी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इस पैटर्न में से 1, 6, 15 एंड देन ब्लैंक 45, 66, 91 इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि चार ऑप्शंस में से ब्लैंक की प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा. तो हम लोग देखते हैं. पहला नंबर है 1, फिर सेकंड नंबर है 6, फिर 15, फिर वी हैव अ ब्लैंक, फिर 45, फिर 66 एंड देन 91. अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखें 1 और 6, तो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है. देन 6 और 15 के बीच में 9 का डिफरेंस है. थर्ड हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा. फोर्थ भी हमें नहीं पता कि कितने का डिफरेंस होगा. 45 और 66 के बीच में हमें 21 का डिफरेंस है एंड 66 और 91 के बीच में 25 का डिफरेंस है. अगर इसी सीरीज को हम दोबारा देखें 5, 9 ऐसे करके, तो हमें ये पता है कि 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है. तो ये हिट एंड ट्रायल लगा करके अगर हम नेक्स्ट भी 4 का ही डिफरेंस यानी कि 9 + 4 हम 13 का डिफरेंस ले करके इस ब्लैंक को फिल करते हैं और आगे के ऑप्शंस मैच करके देखते हैं कि क्या सही बैठ रहे हैं कि नहीं, तो हमारा आंसर सही होगा. सो लेट्स सी. 15 + 13 विल बी 28. क्या 13 के बाद +4 17 करने पे हमें ये नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा और फिर 17 के बाद फिर 4 ऐड करने पे 21 और फिर 4 ऐड करने पे 25. तो क्या 28 + 17 45 है? यस. सो 28 इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज D, 28. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है. आपको बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और मिसिंग नंबर फिल इन करना है. तो नंबर्स कुछ ऐसे हैं 10, 8, 34, फिर एक ब्लैंक, फिर 130 और फिर 258. फिर से हम देखते हैं. यूजुअली की सीरीज में सबसे पहला हिट एंड ट्रायल यही होता है कि आप देखो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में कितना डिफरेंस है. कंसेक्यूटिव मीन्स जो एक के बाद एक आ रहे हैं. सो 10 और 18 के बीच में 8 का डिफरेंस है. 18 और 34 के बीच में 16 का डिफरेंस है. नेक्स्ट नहीं पता और उसके बाद भी हमें नहीं आइडिया है. तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग 8 के बाद 16 आ रहा है तो या तो हम इसमें 16 का डबल, क्योंकि 16 8 का डबल है तो इसलिए हम 16 का डबल ऐड करके देख सकते हैं, या फिर एक और सीरीज चल रही होती है कि 8 लिया है, 8 × 2 उन लोगों ने ऐड किया है, हम 8 × 3 24 ऐड करके भी देख सकते हैं. तो दोनों नंबर्स ऐड करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है. तो 34 में अगर 32 ऐड करें हमारे पास 66 आ जाता है और अगर 24 ऐड करें तो हमारे पास 58 आ जाता है. सिंस 58 ऑप्शंस में ही नहीं है, 66 अभी भी प्रोबेबल आंसर लग रहा है. फिर भी फॉर क्रॉस चेकिंग योर ओन आंसर 32 का डबल होता है 64, इसीलिए 66 + 64 ऐड करके हमें देखना चाहिए कि क्या नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. तो यस, 66 + 64 इज 130 जो कि नेक्स्ट टर्म है, इसीलिए द राइट आंसर इज 66. So D, 66 is the right answer. Let's go on to the next question. Again a similar type of series 3, 9, 27, 81 and the last number is a blank. तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 3 की पावर 1 3 होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 81 3 to the power 4 होता है. इसलिए it should be a very obvious आंसर की द नेक्स्ट टर्म 3 to the power 5 यानी कि 243 ही होना चाहिए. इसीलिए द राइट आंसर इज B, 243. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सीरीज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि सारे नंबर्स ऑलरेडी फिल्ड हैं. हमें ये देखना है कि नेक्स्ट इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है. सो सीरीज कुछ ऐसी है 22, 37, 52, 67, 84 एंड 97. फिर से हम डिफरेंस देखना स्टार्ट करते हैं. 22 और 37 में 15 का डिफरेंस है. 37 एंड 52 में अगेन 15 का डिफरेंस है. 52 और 67 में भी 15 का डिफरेंस है. 67 और 84 में 17 का डिफरेंस है. तो इसीलिए इसके बाद वाला नंबर दिस 84 इज द इनकरेक्ट आंसर. इसीलिए आपको 15 ऐड करना चाहिए जिससे यहाँ पे 82 आ जाए, क्योंकि 82 + 15 अगेन 97 दे देगा. इसीलिए 84 is the answer B. 84 is the wrong number in the series. Okay, let's move on to the next question.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, Z, L, X, J, V, H, T, F एंड उसके बाद 2 ब्लैंक्स हैं। ऐसी टाइप की सीरीज जिसमें ऑब्वियसली एकदम सामने सामने देख करके पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, उसमें हमारा फर्स्ट तरीका यही रहता है कि आप सीरीज को 2 सीरीज में ब्रेक कर लें, Z, L, X, J, V, H, T, F एंड क्योंकि 2 ब्लैंक पूछे गए हैं इसीलिए थोड़ा हिट भी करता है कि ये 2 सीरीज में ही ब्रेक होना चाहिए। तो एक सीरीज तो हम एक एक लेटर छोड़ करके बना लेते हैं, जैसे पहला Z है, L दूसरी सीरीज में आ जाएगा, फिर X है, फिर J दूसरी सीरीज में आ जाएगा, फिर V है, फिर H दूसरी सीरीज में, ऐसे ही T, F। तो नेक्स्ट वाला जो नंबर है, जो लेटर है वो यहाँ पे आना चाहिए एंड उसके बाद वाला लेटर यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड। इसके आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि क्वेश्चन पेपर की एक साइड में आप A to Z सारा लिख लें और उसी के साथ साथ वो किस नंबर पे अपीयर करते हैं ये भी लिख लें, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप बार बार उसको फेच कर सकें। सो अगर हम Z से X देखें, X से V देखें, V से T देखें, तो एक एक लेटर स्किप करके यहाँ पे इन लोगों ने ये लिखा है, जैसे Z फिर Y इन लोगों ने हटा दिया है, फिर X Y Z, फिर वैसे ही V से पहले W हटा दिया है, फिर X आया है, फिर ऐसे ही T और V के बीच में भी U हटा दिया है, इसीलिए ऐसे ही T से पहले का एक लेटर S हम हटा देंगे और फिर उसके बाद R अपीयर करेगा, इसीलिए पहला लेटर तो R ही होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे R होना चाहिए, जिससे आंसर्स में A और B में से एक आंसर आ सकता है। ऐसे ही दूसरी सीरीज भी आइडेंटिफाई करते हैं हम, L, J, H, F। ऐसे ही इन लोगों ने एक एक लेटर यहाँ पे भी स्किप किया है, J के बाद K हटा करके L लेकर के आए हैं, ऐसे ही H के बाद I स्किप करके J आया है, फिर F के बाद G स्किप करके J आया है, इसीलिए F से पहले एक लेटर E स्किप होना चाहिए और उसके बाद D आना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए द राइट आंसर शुड बी R, D। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सीरीज में जैसे इन लोगों ने दिया हुआ है M, K, L is similar to T, S, R which corresponds to E, D, C and आपको next 3 letters भरने हैं। According to me, there has been a slight misprint or an illogical calculation in this question, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बावजूद भी ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं किसी से भी, इसीलिए आई थिंक सो स्टिल आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अगर आप इन दोनों को देखें तो R, S, T ये उल्टे ऑर्डर में लिखे गए हैं, ऐसे ही C, D, E ये भी उल्टे ऑर्डर में लिखे गए हैं। ऑल्दो दिस M, K, L डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न। अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो K, L, M को उल्टे ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए था, तो इट शुड हैव बीन लाइक दिस K, L, M। ओके, सो अब हम अगर इन सब लेटर्स का देखें कि किस नंबर पे ये अपीयर करते हैं, तो M, L, K, M 13 पे है, L 12 पे है और K 11 पे है, तो M इज ऑन 13, 12 एंड 11। और R, S, T भी, R हमारा 18 पे है, फिर S 19 पे है और T 20 पे है। तो क्योंकि सीरीज में T, S, R है इसलिए 20, 19 और 18। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो सब में 7 का डिफरेंस है, 13 से 20 तक, 12 से 19 तक और 11 से 18 तक, सब में +7 ऐड हुआ है। तो इसीलिए EDC में भी EDC 5 E5 पे होता है, D4 पे और C3 पे, इसीलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस होना चाहिए उसमें भी हर लेटर के कंसेक्यूटिव 7 लेटर्स के बाद ही यहाँ पे लेटर्स अपीयर करने चाहिए। तो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए लेटर नंबर 12, लेटर नंबर 11 और लेटर नंबर 10 पे। तो अगर हम देखें तो 12 पे L है, 11 पे K और 10 पे J, इसलिए द कॉम्बिनेशन शुड हैव बीन L, K, J। ऑल्दो ये किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ कि यही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पैटर्न है जिसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सको, देन प्लीज गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें भी PBDREHTHL, तो इसका पैटर्न भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। PBD है, फिर उसके बाद REH और उसके बाद T, दिस इज HL और यहाँ पे T है। तो एक एक लेटर को देखते हैं। सबसे पहले P, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद T। तो P के बाद Q स्किप हुआ है, फिर R आया है, R यहाँ पे Q स्किप हुआ है, फिर उसके बाद R के बाद S स्किप हुआ है, फिर T आया है। तो T के बाद U स्किप हो करके V आ जाना चाहिए नेक्स्ट लेटर। उसके बाद हम दूसरे लेटर्स को देखते हैं। B, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद H। तो B के बाद C और D 2 लेटर्स स्किप हुए हैं, फिर E आया है, फिर F और G फिर से 2 लेटर्स स्किप हुए हैं, फिर H आया है। तो ऐसे ही I और J स्किप होकर के यहाँ पे K आ जाना चाहिए। तो V K इस टाइप का कोई अगर ऑप्शन है तो V K P शुड बी द राइट आंसर। फिर भी हमें थर्ड लेटर को अगर क्रॉस चेक करने की नीड लग रही है तो D के बाद C D E F G 3 लेटर्स स्किप हुए हैं, H I J K फिर 3 लेटर्स स्किप हुए हैं, फिर L आया है, फिर J K L M N O फिर 3 लेटर स्किप हुए, तो नेक्स्ट लेटर यहाँ पे P होना चाहिए। तो V K P शुड बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन। दैट इज वाई आई टेल कि हमेशा ABCD वाला पूरा लिख लेना चाहिए, बिकॉज यू टेंड टू कीप फॉरगेटिंग कि कौन से लेटर के बाद कौन सा आता है। ऑल्दो इट सीम्स अ वेरी सिली थिंग टू डू, फिर भी इट इज बेटर टू राइट इट इन वन कॉर्नर बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन आगे के क्वेश्चन में। सो देन इसके लिए V K P इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में बी बकेट के लिए उन लोगों ने एक कोड के थ्रू बोला है कि ACTVBDJLDFSU दिस इज द कॉम्बिनेशन जिससे वो बकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दे आर आस्किंग कि बोनस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो अगर हम थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि B AC को करस्पॉन्ड कर रहा है, U TV को करस्पॉन्ड कर रहा है, C BD को करस्पॉन्ड कर रहा है, और ऐसे ही सारे लेटर्स 2 पेयर्स में 2 लेटर्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर B को देखें तो B को AC से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब जो लेटर है उससे पहले का एक लेटर लिया गया है और उसके बाद का एक लेटर लिया गया है। ऐसे ही U के लिए भी U से पहले T आता है, फिर उसके बाद V आता है। ऐसे ही उन लोगों ने इन 5 लेटर्स को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 लेटर्स को यहाँ पे 2 4 6 8 10 एंड 12 लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले तो हमें यही देख लेना चाहिए कि बोनस में 5 लेटर्स हैं, तो जिन जिन ऑप्शंस में 10 लेटर्स हैं वही करेक्ट होने चाहिए। तो इसलिए C और D तो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुका है। A और B में हमारे पास 10 लेटर्स ईच हैं, तो इसलिए इन दोनों में से ही कोई सही ऑप्शन होना चाहिए। फिर A में हमारे पास ACMN से स्टार्ट हो रहा है और B में भी ACNP से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंस बोनस में B AC को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए पहले 2 लेटर्स तो A और C ही हो जाने चाहिए। उसके बाद आप सीधा ये देखो कि लास्ट के 2 लेटर्स कौन से हैं। U यहाँ पे है और U यहाँ पे भी है। तो U के लिए ऑलरेडी हमें पता है TB है, इसलिए लास्ट के 2 लेटर्स TB होने चाहिए और उसके बाद S के लिए होना चाहिए। तो इसलिए TB कहीं बीच में आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में TU है, ऑप्शन नंबर B में TB है। तो आई थिंक B शुड बी द राइट आंसर। और इसीलिए इवन इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, बाकी के लेटर्स भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि O के पहले P आता है और O के बाद दिस शुड नॉट बी, O के पहले N आता है और उसके बाद O के बाद P आता है, इसलिए NP होना चाहिए। फिर उसके बाद N के पहले M आता है और उसके बाद O आता है, इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली B इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। P5QR, P4QS, P3QT। तो P तो सब में ही कॉमन दिख रहा है। फिर उसके बाद 5 4 3, यहाँ पे 5 4 3, सो द नेक्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली शुड बी 2 ओनली। देन उसके बाद हमारे पास Q भी सब में ही कॉमन है, Q Q Q एंड देन अगेन यहाँ पे भी Q, P भी सब में कॉमन है, इसलिए P2Q वाला ही कोई ऑप्शन सही होना चाहिए जो ऑलरेडी C दिखा रहा है। इवन इफ यू स्टिल वांट टू क्रॉस चेक तो आपको दिख जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे R है, फिर S है, फिर T है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेटर U ही होना चाहिए, इसलिए P2QU, C is the right answer. And let's go for the last question in this video.
C03 KP D04 KQ E05 KR F06 KS and the next। तो सबसे पहला लेटर अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट लेटर C, फिर D, फिर E, फिर F, तो इसीलिए नेक्स्ट लेटर यहाँ पे G होना चाहिए। फिर उसके बाद 03 है, 04 है, 05 है, 06, सो 07 ही नेक्स्ट होना चाहिए। उसके बाद K सब में कॉमन है, इसीलिए G07 K, एंड फिर उसके बाद P, Q, R, S, so the next combination should be T. So the right answer should be G07KT, that is D. Okay, so far हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे के सारे डिस्कस किए हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ फिर से। फर्स्ट का आंसर है D, 28 is the right answer. सेकंड का आंसर है D, 66. थर्ड का आंसर इज 243 which is ऑप्शन नंबर B. फिर उसके बाद फोर्थ का आंसर इज 84 is the incorrect number in the sequence. फिर उसके बाद फिफ्थ का आंसर इज A, R, D. सिक्स्थ का आंसर, जिस क्वेश्चन में I felt that there has been some correction, there needs to be some correction, तो इसमें आंसर is not given although the concept has been explained. Then question number 7 में VKP is the right answer, option number A. Question number 8 में again option number B, ACNP OTBRT. Then question number 9 में you have option number C, P2QU, and the last question you have the right answer as option number D, G07KT. Till here, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई confusion है, so please drop it down in the comments. I will reply to them. And if you feel that there has been any sort of mistake made by me, or if you feel there has been a different pattern जो questions में है and आपने identify कर लिया है जो options में भी है, तो till उस video को उस question को भी मैं next video में discuss कर लूँगी. Till then, keep learning and I'll see you in the next video. Bye.